आज हमारा देश एक है, संविधान एक है, देश में कानून एक है, फिर अमीर गरीब में भेदभाव क्यों? किस लिए? सबको एक समान अधिकार होने के बावजूद सरकारी अधिकारियों के द्वारा भेदभाव की नीति अपनाई जाती है। सरकार की अव्यवस्थित राजनीतिक विकास के प्रति आत्मविश्वास कमजोर हो गया है। इनके बड़े बड़े योजना, अभियान और अमीर गरीब एक समान जैसी बातें सब गरीबों को बेवकूफ बनाने की नीति है। हमारी सरकार अधिकारियों को नियुक्त करते समय मनमानी, अफसरशाही, गुमराही, अमीर गरीब के भेदभाव जैसे तमाम भ्रष्टाचार की ट्रेनिंग देती है। अगर ये झूठ है तो अधिकारियों को अफसरशाही, गुमराही जैसी तमाम भ्रष्टाचार करने का अधिकार किसने दिया? इनको किसी का डर क्यों नहीं है? ना तो पब्लिक का, ना तो सरकार का। ये अपने फर्ज के प्रति बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। सरैया अंचल में मेरी गरीबी का मजाक बना दिया गया है। 4 वर्षों से अधिकारियों के दफ्तर में आवेदन लेकर रो रही हूँ, गिड़गिड़ा रही हूँ, पर हम जैसे गरीब का कुछ सुनने वाला नहीं है। क्यों? हम गरीब है इसलिए? क्या हम भारत के वासी नहीं हैं? पूर्व सीओ द्वारा मेरे चयनित वासस्थल को 2 बार निरीक्षण होने के बावजूद मुझे उसकी प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है। मामले को लंबित किया जा रहा है क्योंकि हम गरीब है इसलिए उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। कितनी बार जांच हो चुकी है। जांच के समय सभी अधिकारियों को मेरे रहने की परेशानी दिखती है और दफ्तर पहुंचते ही भूल जाते हैं। कभी कोरोना, कभी बाढ़, कभी चुनाव जैसी जिम्मेदारी बताते हुए कल आना, परसों आना कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं। मैं भूमिहीन गरीब हूँ, मुझे कमाने खाने के अलावा कुछ भी नहीं है। तो पूर्व सीओ द्वारा चयनित किया गया भूमि मुझे मुहैया क्यों नहीं कराया जा रहा है? आखिर क्या राजनीति है, क्या षड्यंत्र है? क्या यही सरकार का विकास है? तो फिर इस सुशासन बाबू की सरकार में हम मनमानी, अफसरशाही, गुमराही का शिकार क्यों हो रहे हैं? इसका जवाबदेही कौन है? मेरी परिस्थिति को देखते हुए मेरे संवेदनशीलता पर अधिकारी लोग अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहे हैं? मेरे गरीबी लाचारी का मजाक क्यों बना दिया गया है? पूर्व सीओ द्वारा जो मुझे भूमि चिन्हित कराया गया है वो बिहार सरकार की भूमि है, जिससे अभी कुर्सी पर बैठे अधिकारी लोग उसकी कीमत की आकलन कर रहे हैं और उस भूमि पर राजनीतिक रचकर, षड्यंत्र कर अपने पद का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। मुझे मुहैया न कराकर जो मनमानी कीमत चुका सके उसे देने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। यही सच है, तभी तो मुझे भूमि मुहैया के बदले टालमटोल किया जा रहा है। हम पति पत्नी हार कर, टूट कर अपनी गरीबी को लाचारी समझकर चुप बैठ जाएं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आखिर हर एक आवेदन पर काम पूरा करने का समय सीमा होता है, तो फिर मेरे मामला को लंबित क्यों किया जा रहा है? क्यों मुझे अंचल का चक्कर पे चक्कर कटवाया जा रहा है? क्यों भ्रमित किया जा रहा है? यही सोचकर ना कि मैं गरीब हूँ, थक हार कर चुप बैठ जाऊंगा, लेकिन नहीं, मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ। भारत सरकार और राज्य सरकार नारी के सम्मान की बात करती है, तो मैं भी तो एक नारी हूँ जो लगातार प्रयास करने के बावजूद अधिकारी मुझे और मेरे मामले को अनसुना कर रहे हैं। क्या ऐसे ही नारी का सम्मान होता है कि वह कुर्सी पर बैठे आला अफसरों के सामने अपने हक को भीख की तरह मांगने पर भी अनदेखा कर तारीख पर तारीख दे और कहे कि प्रक्रिया में समय लगता है? 4 साल हो गए और कितने समय यूं ही दौड़ते रहेंगे? इनकी प्रक्रिया कब पूरी होगी? जब हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा? क्या इसी दिन के लिए हमारी सरकार नारी सम्मान की बात करती है? मेरे लिए ये केवल शब्द है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर नारी का सम्मान होता तो कोरोना काल में, गर्मी में, बाढ़ में, शीतलहर में मैं अपनी छोटी बेटी को लेकर अंचल और जिले में जाती हूँ, इस उम्मीद से कि शायद अब मेरा काम होगा। पर नहीं, मैं टूटकर हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूँ। अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगी और सरकार के खोखले सिस्टम की ईंट बजा दूंगी। मुझे मेरा हक चाहिए। सरकार उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन इत्यादि योजना चला रही है, लेकिन मेरे पास तो भूमि ही नहीं है, शौचालय बनाने तक की जगह नहीं है। जो बाढ़ जैसी भयावह स्थिति में मेरी 3 बेटी और पत्नी को जान जोखिम में डालकर मर्यादाओं का सीमा पार कर घर से दूर जाना पड़ता है, और सरकार विकास की बात करती है, तो हम जैसा गरीब लाचार भूमिहीन को सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल सकता है, तो बंद कर देनी चाहिए सरकार को ये सारी योजनाएं।